गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है फजिंग। फजिंग मीन्स क्या होता है? हेर फेर करना। एल्यूट को कहा जाता है फजिंग। एल्यूट मीन्स क्या होता है? टाल मटोल करने को कहा जाता है, या फिर जो धोखाधड़ी होती है वो होता है एल्यूट। ठीक है, किसी को चकमा देना या फिर किसी को बेवकूफ़ बनाना, ये सारे सेंस देता है फजिंग। ठीक है, असंगत बात हुई, कोई बेतुकी बात कर रहा है, ये भी सेंस देगा फजिंग। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा कैसे रोनाल्डो ने बॉल को साइड करके सामने वाले को चकमा दिया। ठीक है, तो ये होता है फजिंग। या जैसे नेता लोग होते हैं, उनसे जब कुछ सवाल किया जाता है तो वो बात को टाल कर आगे बढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसी बात कर देंगे जिससे कि वो उस सवाल से बच जाएं। ठीक है, तो ये होता है फजिंग। सिनोनिम है इसके डॉज, सरकमवेंट, अवॉइड, ये इसके सिनोनिम है। और अवॉइड जानते हो आप। सरकमवेंट मीन्स क्या होता है? किसी को बेवकूफ़ बनाना या टालने को कहा जाता है। सरकमवेंट, डॉज भी क्या है? टालने को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है इक्विवोकेट। इसका मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना या फिर गोल मोल करने को कहा जाता है इक्विवोकेट। जब सामने वाले को आप कन्फ्यूजन में रखते हो, वो होता है इक्विवोकेट। और एक और वर्ड था मिस रिप्रेजेंट। इसका मतलब होता है गलत तरीके से पेश करना या फिर टाल मटोल करना या फिर हेर फेर करने को कहा जाता है मिस रिप्रेजेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पॉलिटिशियंस आर ऑफन वेरी क्लेवर एट फजिंग दी इशू। जो राजनेता हैं वो अक्सर मुद्दे को रफा दफा करने में बहुत चतुर होते हैं। ठीक है, चालाक होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फुल प्रूफ। इसका मतलब क्या होता है? बुराइयों से परे या फॉल्टलेस को कहा जाता है फुल प्रूफ। आपने अक्सर सुना होगा क्या? बुलेट प्रूफ सुना होगा, वाटर प्रूफ सुना होगा। तो वाटर प्रूफ मतलब क्या है? जो पानी से बचाए। और बुलेट प्रूफ मीन्स क्या होता है? जो गोली से बचाए। वैसे ही फूल प्रूफ मीन्स क्या होता है? जो बुराइयों से बचाए। मतलब क्या है? फूल मीन्स क्या होता है? जो बेवकूफ़ होता है उसे कहा जाता है। तो जिसमें कोई बेवकूफ़ियाँ ना हो, जो बिल्कुल क्या है? फॉल्टलेस हो, वो होता है फूल प्रूफ। ठीक है, जो क्या है? सर्टेन हो, जो बिल्कुल सेफ हो, गारंटेड हो, और नेवर फेलिंग हो, श्योर फायर हो। श्योर फायर मीन्स क्या होता है? निश्चित को कहा जाता है, जो बिल्कुल निश्चित है, अनब्रेकेबल है। ठीक है, तो ये होता है फुल प्रूफ। इसके जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? लड़ाई पे जा रखे हैं या फिर फाइट करने जा रखे हैं, बिल्कुल फुल प्रूफ आइडिया के साथ। मतलब फुल प्रूफ आइडिया सुना होगा आपने, फुल प्रूफ स्कीम सुनी होगी गवर्नमेंट की, या फुल प्रूफ मेथड सुना होगा आपने। अचूक तरीके को कहा जाता है फुल प्रूफ मेथड। ठीक है, तो ये सब क्या है? इस तरीके से ये यूज होता है फुल प्रूफ। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। अनएयरिंग, इनफेलेबल, इन अनअसाइलेबल, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। अनअसाइलेबल मीन्स क्या होता है? जो कभी हारे ना, विजेता को, अजय को कहा जाता है अनअसाइलेबल। और इनफेलेबल, जो कभी गलती ना करे। ठीक है, और अनएयरिंग, जिसमें कोई गलतियाँ ना हो। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके एक और वर्ड आता है क्या? इम्पिकेबल। इम्पिकेबल मीन्स क्या होता है? त्रुटिहीन को कहा जाता है इम्पिकेबल। और एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट मीन्स क्या होता है? जो बिल्कुल साफ है, उत्कृष्ट है, बिल्कुल जिसमें कोई गलतियां नहीं है, वो होता है एक्सक्यूजिट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द सिस्टम इज नॉट 100% फुल प्रूफ। जो सिस्टम है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, वो 100% क्या है? फॉल्टलेस नहीं है। अगला वर्ड है रीले। इसका मतलब क्या होता है? आगे भेजना या कन्वे करने को कहा जाता है रीले। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? रीले रेस है। इसमें क्या होता है? एक डंडा है, वो सामने वाले को पास ऑन किया जाता है और वो आगे लेकर भाग जाता है। ठीक है, एक बंदा जो आगे खड़ा होगा फिर उसके पास देगा वो दूसरा। तो ये रेस आपने देखी होगी, ये होता है रीले। अब यहाँ से एक वर्ब बनी है क्या? रीले, आगे भेजना, कोई मैसेज है उसे इम्पार्ट करना, या फिर हैंड ऑन करना, पास ऑन करना, या फिर कोई चीज़ क्या आप सेंड आउट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, या फिर अपनी कोई बातें हैं उनको क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। तो ये सारे सेंस देता है रीले। इसके सिनोनिम है कम्युनिकेट हो गया, डिसेमिनेट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। ये सब आप जानते हो। डिसेमिनेट मतलब फैलाने को कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट आप जानते हो प्रसारण को कहा जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम में एक और वर्ड आता है क्या? डिस्पैच। इसका मतलब क्या होता है? भेजना। और इम्पार्ट मीन्स भी क्या होता है? भेजने को कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जाता है इम्पार्ट। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, रिले द मैसेज टू हिज बॉस। अपने बॉस को मैसेज भेज दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज यार, अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और सब्सक्राइब वाले सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं आगे। अगला वर्ड है अगोग। अगोग मीन्स क्या होता है? अति आतुर, ईगर को कहा जाता है अगोग, जिसके अंदर क्या है? किसी चीज़ को लेकर उत्सुकता है या एक्साइटमेंट है, वो होता है अगोग। इमेज में दिख रहा होगा, ये अपनी वाइफ की पेंटिंग बना रहा है, और जो उसकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा अगोग है उस पिक्चर को देखने के लिए। आई एम ऑल अगोग टू सी माई स्केच, जो स्केच उसने बनाया है।
तो ये होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना या फिर एक्साइटमेंट होना। जैसे अभी 2023 में जो क्रिकेट प्रेमी है उस चीज़ का क्या कर रहे हो, बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये होता है अगोग। सिनोनिम है इसके एविड, क्यूरियस, एंथुसियास्टिक, ये इसके सिनोनिम है। एविड मीन्स क्या होता है, जो उत्सुक है वो होता है, या उत्साह से भरा हुआ है वो होता है एविड। और क्यूरियस आप जानते हो। एंथुसियास्टिक मीन्स क्या होता है, उत्सुकता को कहा जाता है एंथुसियास्टिक। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, एंथ्रोल। इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना या फिर किसी में दिलचस्प उत्पन्न होने को कहा जाता है एंथ्रोल, जब आपकी क्या है दिलचस्पी बढ़ जाए। और एक और वर्ड था एक्सपेक्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, ईगरनेस को कहा जाता है एक्सपेक्टेंट। वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है गर्भवती होना। ठीक है, जो गर्भवती होता है उससे कहा जाता है एक्सपेक्टेंट। और दूसरा मीनिंग क्या है, ईगरनेस। ठीक है, जो उत्सुकता है वो भी होता है। एग्जाम्पल इसका, द विलेजर्स वर अगॉग फॉर द न्यूज। न्यूज के लिए जो विलेजर्स हैं वो काफ़ी आतुर थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हैरोइंग। हैरोइंग मीन्स क्या होता है, उत्पीड़क या डिस्ट्रेसिंग को कहा जाता है हैरोइंग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो सिपाही है इसके गोली लगी है और डॉक्टर इसकी गोली को निकाल रहा है। तो इसके लिए ये पल कैसा है, काफ़ी हैरोइंग है, डिस्ट्रेसिंग है, उत्पीड़न करने वाला है। तो ये हो जाएगा। इसके सिनोनिम है टॉर्मेटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग, अलार्मिंग, ये इसके सिनोनिम है। एक्सक्रूसिएटिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि यीशु मसीह थे, उनको क्या है एक क्रूस पर लटकाया गया था, उनके बिल्कुल अंगुलियों में कीलें ठोकी गई, सिर पे कीलें ठोकी गई, पैर पे कीलें ठोकी गई। तो उनको क्या है स्क्रूटिनाइज किया गया, उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न दी गई। तो ये होता है टॉर्मेटिंग, किसी को आघात पहुंचाना। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, अगोनाइजिंग। इसका मतलब क्या होता है, किसी को पीड़ा पहुंचाना या फिर किसी को दुख देने को कहा जाता है अगोनाइजिंग। हार्ट रेंडिंग आता है और नर्व रैकिंग आता है, गट रैचिंग आता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, फ्रेज है ये सारी। हार्ट रेंडिंग मीन्स क्या होता है, किसी को हृदय विदारक को कहा जाता है हार्ट रेंडिंग। और नर्व रैकिंग तनावपूर्ण को कहा जाता है या कष्टपूर्ण को कहा जाता है नर्व रैकिंग। और गट रैचिंग, रैचिंग मीन्स भी क्या होता है, किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, ये होता है गट रैचिंग। इसका एग्जाम्पल है, सी टोल्ड अस अ हैरोइंग टेल ऑफ मिसफॉर्च्यून्स। उसने हमें दुर्भाग्य की एक दर्दनाक कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्प्लीकेट। इसका मतलब क्या होता है, फंसाना, उलझाना या फिर किसी जाल में फंसाने को कहा जाता है इम्प्लीकेट। इनक्रिमिनेट इसका सिनोनिम है। इनक्रिमिनेट मीन्स क्या होता है, किसी को किस जाल में फंसाना या फिर किसी को अपराध में फंसाने को कहा जाता है इनक्रिमिनेट। ठीक है, या फिर दोषारोपित करने को भी कहा जाता है इनक्रिमिनेट। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, नायक मूवी का कोई सीन है जिसमें क्या होता है, जो सीएम होता है वो अनिल कपूर उसमें हीरो है, उसकी बातों में फंस जाता है। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लीकेट, मतलब किसी के जाल में फंस जाना। इसके सिनोनिम है इम्ब्रॉयल, इंस्नेयर, इन्वॉल्व, ये इसके सिनोनिम है। इम्ब्रॉयल मीन्स क्या होता है, किसी के जाल में फंसना या उलझने को कहा जाता है इम्ब्रॉयल। और इंस्नेयर मीन्स भी क्या होता है, फंसना, उलझने को कहा जाता है। एक और वर्ड होता है उलझने को, क्या कहा जाता है इंटेंगल। इंटेंगल मीन्स भी क्या होता है, किसी के जाल में फंसना या उलझने को कहा जाता है। और एक वर्ड होता है इनकल्पेट। इसका मतलब क्या होता है कि दोषारोपण करने को कहा जाता है या फिर किसी पर क्रिमिनल चार्ज लगाने को कहा जाता है इनकल्पेट। ठीक है, क्रिमिनल चार्ज में फंसाने को। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। एग्जाम्पल इसका, हिज इनेमीज ट्राई टू इम्प्लीकेट हिम। जो उसके इनेमीज हैं वो उसे फंसाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फर्स्टी। फर्स्टी मीन्स क्या होता है, दुर्गंधयुक्त या मेलोडोरस को कहा जाता है फर्स्टी। मेलोडोरस मतलब बदबूदार को कहा जाता है। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी जो ये मोमोज हैं या समोसे हैं, ये क्या हो गए, दुर्गंधयुक्त हो गए, काफ़ी पुराने हो गए। ठीक है, तो ये होता है फर्स्टी। सिनोनिम है इसके फेटिड, स्टिंकिंग, रैंसिड, ये इसके सिनोनिम है। फेटिड मीन्स क्या होता है, दुर्गंधयुक्त या बदबूदार। स्टिंकिंग मीन्स भी क्या होता है, जो बहुत ही बेकार है, घटिया है या बदबूदार है या घृणास्पद है, स्टिंकिंग सारे सेंस देता है। और रेंसिड मीन्स भी क्या होता है, बदबूदार या जो पुराना है, बादशाह को कहा जाता है रेंसिड। ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, प्यूट्रिड। इसका मतलब भी क्या होता है, बदबूदार को कहा जाता है या कोई चीज़ जो क्या है सड़ी गली है, वो होता है प्यूट्रिड। मस्टी, मस्टी मीन्स क्या होता है, जो फफूंदार है, जिसमें फफूंदी आ गई है, वो होता है मस्टी। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दिस ब्लैंकेट स्मेल्स अ बिट फर्स्टी। जो ये ब्लैंकेट है ये हल्की क्या दुर्गंध दे रहा है या बदबू दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्पेसियस। इसका मतलब क्या होता है, दिखावटी, फॉल्स को कहा जाता है स्पेसियस, जो ऊपर से काफ़ी आकर्षक दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो होता है स्पेसियस, जो फॉल्स है, जो इलॉजिकल है, इनवैलिड है या फिर काउंटर फैक्चुअल है।
अगर किसी के सामने काउंटर लग जाए तो मतलब क्या है, जैसे फैक्चुअल है, इसका मतलब क्या होता है तथ्यात्मक। आगे काउंटर लग गया, जो जो तथ्यात्मक चीज़ को काउंटर करेगा, विरोधाभास करेगा उसका, तो वो हो जाएगा काउंटर फैक्चुअल। जैसे काउंटर अटैक होता है, अटैक में क्या होता है, किसी पर हमला करना। काउंटर अटैक मतलब जवाबी हमला। तो काउंटर जहाँ पे लगे मतलब क्या है, उस चीज़ का विरोध है, तो वही बात है, ठीक है। तो काउंटर फैक्चुअल मतलब क्या है, जो जो तथ्य के विरोधी है, मतलब प्रति तथ्यात्मक, ठीक है। तो ये हो जाएगा काउंटर फैक्चुअल। तो ये भी इसका मतलब होता है स्पेसियस का। इसके सिनोनिम है फैलेसियस, काउंटरफीट, सोफिस्टिकल, ये इसके सिनोनिम है। फैलेसियस में क्या होता है, जो भ्रमवाहक है, मतलब जो भ्रम में डाल दे, जो झूठा है, असत्य है, वो होता है फैलेसियस। काउंटरफीट जाली को कहा जाता है, जैसे काउंटरफीट नोट आते हैं, जाली नोट आते हैं। सोफिस्टिकल इसका मतलब होता है जो तर्कहीन है, जो कुतर्क टाइप का है, वो होता है सोफिस्टिकल। या फिर जो क्या है, बकवास बात है, रियलिटी से उसका कोई लेन देना नहीं, तो ये होता है। तो ये इसके सिनोनिम। एक और वर्ड आता है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस में इसमें क्या होता है, जाली को कहा जाता है। काउंटर फैक्चुअल आप जानते हो, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वी वुडेंट एक्सेप्ट हिज स्पेसियस क्लेम, हम उसके जो है झूठे क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या झूठे आरोप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एक और वर्ड होता है क्या, स्पेसियस। अगर यहाँ पे ए की जगह ए होता तो इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ा है, विशाल है, या काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, वो होता है स्पेसियस, मतलब पूरी जगह फैली हुई है, वो होता है स्पेसियस। लेकिन ये क्या है, ये दूसरा है, दिखावटी है। अगला वर्ड है हैगर्ड। हैगर्ड में क्या होता है, थका हुआ है, टायर्ड को कहा जाता है हैगर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वर्न आउट है, एग्जॉस्टेड है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी क्या है, हैगर्ड दिख रहा है। ही लुक्स हैगर्ड एंड टायर्ड, वो जो है काफ़ी थकावल लग रहा है। एग्जाम्पल है सिनोनिम है इसके, इनर्वेटेड, लैंग्विस्ट, रेडल्ड, ये इसके सिनोनिम है। इनर्वेटेड मतलब क्या है, जिसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, जो बिल्कुल डाउन हो चुका है, वो होता है इनर्वेटेड। लैंग्विस्ट में क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, लैंग्विस्ट हो चुका है, आलस आ चुका है जिसके अंदर, वो होता है। रेडल्ड में क्या होता है, थका हारा। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, गॉन्ट। गॉन्ट में क्या होता है, जो बिल्कुल सूखा हुआ है, सुकड़ा हुआ है, या मरघट या मरियल है, वो होता है गॉन्ट, बहुत ज़्यादा थका हुआ टाइप का है जो। तो ये होता है। एक वर्ड है वॉर्न। वॉर्न में क्या होता है, जो घिसा पीटा है, पुराना है, या फिर क्या थका हारा है, वो होता है वॉर्न। एग्जाम्पल है इसका, सी लुक्ड वेरी पेल एंड ऑलमोस्ट हैगर्ड, वो जो है काफ़ी दुबली पतली और क्या है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लगभग लगभग बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है साइट। इसका मतलब क्या होता है, किल, मारने को कहा जाता है साइट। अब बाकी रूट वर्ड देखते हैं। फ्यूटस, इसका मतलब होता है चाइल्ड, या भ्रूण को कहा जाता है फ्यूटस। फ्रेटर में क्या होता है, भाई को कहा जाता है, ब्रदर को कहा जाता है। और जीनोज में क्या होता है, रेस या पीपल को कहा जाता है, मतलब जो जाति या लोग होते हैं, वो होता है जीनोस। और गाइन में क्या होता है, वुमेन, जो वो औरत है, वो होता है गाइन। अब देखते हैं जैसे किलिंग ऑफ फ्यूटस, मतलब क्या, भ्रूण हत्या को क्या कहा जाता है, फ्यूटिसाइड, जो भ्रूण हत्या कर रही है, जो बच्चे को पेट में ही बच्चे को मार डाले, वो होता है फ्यूटिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जो अपने ही भाई को मार डाले, उसे क्या कहा जाएगा, फ्रैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ अ रेस और कल्चरल ग्रुप, जो किसी पूरे क्या करे, किसी जाति को ही ख़त्म कर दे, ठीक है, या किसी ग्रुप को ही ख़त्म कर दे, वो क्या होगा, जेनोसाइड को कहा जाएगा। नरसंहार को कहा जाता है जेनोसाइड, या फिर होलोकॉस्ट भी कहा जाता है नरसंहार को। अगला क्या है, किलिंग ऑफ अ वुमेन, तो क्या हो जाएगा ये, गाइनोसाइड, जो क्या है वुमेन को मारे, वो होता है गाइनोसाइड। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली इडियम है हैव स्कोर्स टू सेटल, मतलब क्या है, गेट वेंजियंस फॉर पास्ट रॉन्ग एंड ग्रीवेंस, जो पास्ट में कोई गलती हुई है या फिर कोई शिकायतें हैं, उसका बदला लेने को कहा जाता है हैव स्कोर्स टू सेटल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, ही इज यूजिंग हिज वेल्थ एंड पावर टू सेटल ऑल डिस्कोर्स, वो अपनी वेल्थ और पावर का यूज करके अपना बदला ले रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है इन डायर स्ट्रेट्स। इसका मतलब क्या है, इन डिफ़िकल्ट और बैड सिचुएशन को कहा जाता है इन डायर स्ट्रेट्स, जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये बीच समुद्र में फंस गया है, हर तरफ से क्या आ गई है, तूफान आ गया है, तो ये होता है इन डायर स्ट्रेट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट इज़ इन डायर स्ट्रेट्स, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट है, वो जो उसकी जो अखंडता है, वो कैसे उसमें पहुँच गई है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, या खतरनाक स्थिति में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम क्या है, मिल्क एंड वाटर। इसका मतलब क्या है, अगर आप मिल्क और वाटर को आपस में मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा मिल्क,
मतलब क्या, हल्का हो जाएगा। अब उसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा, उतनी प्योरनेस नहीं रहेगी उसमें। तो ये होता है मिल्क एंड वाटर। मतलब क्या है, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली। जब किसी का प्रभाव कम हो जाए वो होता है मिल्क एंड वाटर। जैसे क्या है, जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट पर क्या है, अक्सर आरोप लगाती है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्या है, बहुत ही कमज़ोर है, वीक है। दे ऑलवेज एक्यूज द गवर्नमेंट फॉर दियर मिल्क एंड वाटर पॉलिसीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी है, बॉस डिसमिस द रिपोर्ट एज मिल्क एंड वाटर। जो बॉस है उन्होंने जो रिपोर्ट है उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उसकी हल्कीनेस के, उसके क्या कमजोरी के कारण, या उसकी वीकनेस के कारण, या उसकी जो उतना इफेक्टिव नहीं है वो, इस वजह से। ठीक है, अगली फ्रेज क्या है, ब्लो अ फ्यूज। इसका मतलब क्या होता है, बिकम वेरी एंग्री और अपसेट। आग बबूला होने को कहा जाता है ब्लो अ फ्यूज। जैसे एग्जांपल है, द बॉस ब्लू अ फ्यूज व्हेन द शिपमेंट डिडंट अराइव ऑन टाइम। जब शिपमेंट टाइम पर नहीं पहुंची तो जो बॉस है वो क्या हो गया, आग बबूला हो गया, ये बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अब ये है क्विज जो मैंने कल दिया था आपको। अब देखते हैं इसमें से किस किस का सही हुआ है। यहाँ पे क्या था, ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ टी। यहाँ पे जो फोर है ये क्या है, सुपरफ्लुअस है। ऑर्डर के साथ कभी फोर नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि जो ऑर्डर है ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ही ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी। तो फोर क्या करना था, रिमूव करना था। अगला क्या था, अनफेटर्ड। इसका मतलब क्या होता है, अंतिम प्रदर्शन, लास्ट परफॉर्मेंस को कहा जाता है, या लास्ट शो को कहा जाता है अनफेटर्ड। फेयरवेल, वाइंड अप, वाइंड अप मतलब ख़त्म करने को कहा जाता है। एडयू जो अलविदा को कहा जाता है, क्लाइमैक्स आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अब देखते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये क्या क्या है। जैसे डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटेक, रिसेंबल और रिडिक्यूल। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इनमें से जो ऊपर के सात हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। ठीक है, जैसे डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, ये अक्सर आते रहेंगे। इनके बाद क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इनके बाद भाई कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे क्या है, नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे क्या आई थी, फोर आया था, तो फोर को रिमूव करना था। हाँ, जैसे एग्जांपल है नीचे, द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो पोइट है वो ब्यूटी ऑफ नेचर का को डिस्क्राइब करता है, लेकिन यहाँ पे जो अबाउट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब्स के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद अबाउट नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। तो नीचे क्या आएगा, द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आज की अगली क्विज जो आपको आज करनी है, सेंटेंस है वह आपको 1 महीने में सूचित कर देगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, सी विल इन्फॉर्म यू इन अ मंथ होगा या फिर विद इन अ मंथ होगा, इनमें से आपको लिखना है। अगला क्या है, पीस मील, इसका क्या मतलब होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गाइज ये ज़रूर लिखा करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिखने से आपकी प्रैक्टिस बनती है और जो आलस है वो दूर भागेगा।